संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। आज महान प्रसंग है, तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म दिवस। भगवान महावीर का जीवन घटना प्रधान नहीं है। उनके जीवन को 3 लाइनों में बांधा जा सकता है। आरंभ के 30 बरस तक घर में रहे ना रहे बराबर, मध्य के 12 बरस तक जंगल में परम मंगल की साधना करते रहे और अंतिम 30 वर्ष तक सर्वोदय तीर्थ का प्रवर्तन करते रहे। दिव्य धुनी खिरती रही उनकी। बस इतनी सी जीवन गाथा है भगवान महावीर। जब मैं ये कहता हूं कि आरंभ के 30 वर्ष घर में रहे ना रहे के बराबर का अर्थ क्या? कहीं कोई रहता है तो थोड़ी हलचल होती है ना। बच्चे होते हैं तो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कुछ तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। सारा मोहल्ला परेशान रहता है। लेकिन भगवान महावीर जहाँ रहते थे तो किसी को पता ही नहीं चलता है कि यहाँ कोई रहता है। अपने में मगन, एकदम वैराग्य प्रवृत्ति के शांत बालक थे। जब मैं ये बात कहता हूँ तो लोग कहते हैं ऐसा कहीं होता है? बचपन में तो नटखट सभी होते हैं, सभी ऊधम करते हैं, सभी के घुटने टूटते हैं, दांत टूटते हैं, घुटने फूटते हैं, गिरते हैं, चढ़ते हैं, पेड़ की शाखाओं पर चढ़ते हैं, वहाँ से गिर जाते हैं, क्या क्या नहीं होता है। भगवान महावीर के साथ भी ऐसा कुछ ना कुछ अवश्य हुआ होगा, पर हमारे आचार्यों ने लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखा? भगवान महावीर के लड़कपन तो आया था, पर उनमें लड़कपन नहीं था। लड़कपन समझते हैं? ये लड़ना झगड़ना, हर काम बिना लड़के न निपटे, इसका नाम ही लड़के इसलिए रखा है। खाएंगे तो लड़के, पिएंगे तो लड़के, उठेंगे तो लड़के, बैठ के तो लड़के हैं। ये 5-7 वर्ष के लड़के हैं ना, ये कितने ही लड़ेंगे, उनसे कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला नहीं है। लेकिन जब ये 60-60 वर्ष के लड़के लड़ते हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, हैं? जब भी अमेरिका के राष्ट्रपति और फलां और मिला करके ये लड़ाकू लोग लड़ते हैं तो विश्व का गिलास फूट जाता है, इनसे क्या होने वाला है। लेकिन भगवान महावीर के जीवन में लड़कपन नहीं था। दांत लड़कपन से टूटते हैं, घुटने लड़कपन से फूटते हैं। लड़के थे पर उनमें लड़कपन नहीं था। सीधे शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। कहते जवानी के जोश में क्या नहीं होता है। जब भगवान महावीर जवान हुए होंगे 30 वर्ष के, तब तो कुछ ना कुछ घटनाएं घटी ही होंगी। घटनाएं उम्र से नहीं घटती हैं, जवानी में से नहीं घटती हैं। जो जवानी पर चढ़ते हैं उनके साथ घटनाएं नहीं घटती हैं। जिन पर जवानी चढ़ती है उनके साथ घटनाएं घटती हैं। भगवान महावीर जवानी पर चढ़े थे, पर जवानी उन पर नहीं चढ़ी थी। जब कहते राजमहल में पूरी सुरक्षा में थे,
वहां उनके साथ क्या घटना घटना सकती थी। तो मैं कहता हूं कि ये जो छेड़छाड़ की घटनाएं, राजकुमार है ना, दासियों से छेड़खानी तो कर ही सकते हैं ना, है? नहीं कर सकते। ऐसी घटनाएं राजमहलों में ही घटती हैं कि जंगल में कुछ ना कुछ घटा। महावीर में उस तरह की रागात्मक प्रवृत्ति नहीं थी, वो बीतरागी नेचर के थे, इसलिए उनसे ऐसी कोई घटना नहीं घटी कि दीक्षा लेने के बाद जंगल में तो कुछ ना कुछ घटा ही होगा। पाप के उदय से घटनाएं घटती हैं या पाप भाव से घटनाएं घटती हैं। उनके पाप का उदय नहीं था इसलिए जंगल में घटनाएं नहीं घटी, और अंदर में पाप भाव नहीं था इसलिए महल में दुर्घटनाएं नहीं घटी। महल में दुर्घटनाएं अपने अंदर के विकार से घटती हैं और जंगल में दुर्घटनाएं अपने पाप कर्म के उदय से। उनका जीवन अत्यंत पवित्र है, कोई घटनाएं नहीं घटी। केवल ज्ञान होने के बाद तो कोई घटना होने की सवाल ही नहीं खड़ा होता। फिर मैं एक बात कहता हूं, उनका राग घटा था कि नहीं घटा था, मोह घटा था कि नहीं घटा था, वे रागी से बीतरागी बने थे कि नहीं बने थे, वे अज्ञानी से ज्ञानी बने थे कि नहीं बने थे। तो ये घटना आपको घटना ही जैसा नहीं लगता है? किसी के दांत टूटे, हाथ पैर टूटे तो घटना जैसा लगता है, 2-4 किलो वजन घट जाए तो घटना जैसा लगता है, तिजोरी में से 10-20 लाख रुपए घट जाएं तो घटना जैसा लगता है। लेकिन अंदर से इतना मोह राग द्वेष घट गया, इतना अज्ञान घट गया, और आप कहते भगवान महावीर का जीवन घटना प्रधान नहीं है। इससे बड़ी घटना और दुनिया में क्या हो सकती है? हैं? अनंत भव से जिस घटना की वे प्रतीक्षा कर रहे थे, अनंत भवों से जिसके इंतजार में थे, पुरुषार्थ कर रहे थे, पिछले कई भवों से इसी लाइन पे लगे हुए थे शेर की पर्याय से लेकर, और आज वो घट गया था तो तेरे को घटना जैसा नहीं लगता है। अरे भाई, इस जगत वाले लोग दुर्घटना को ही घटना मानते हैं, ख्याल है ना? अच्छी घटना को घटना ही नहीं मानते हैं। कोई आदमी कुत्ते को काट खाए तो उसका फोटो अखबार के मेन पेज पे छपेगा, वो सारे अखबारों में छपेगा, और टीवी पे दिखाया जाएगा। लेकिन कुत्ता आदमी को काटे तो कोई पूछने वाला नहीं, वो तो नेचुरल है, कुत्ते तो काटते ही हैं। लेकिन आदमी ने कुत्ते को काटा हो तो वो समाचार होता है। इन अखबार वालों को तो ऐसे समाचार चाहिए। भगवान महावीर के जीवन में ऐसा कुछ नहीं घटा था, इसलिए सारी दुनिया कहती है भगवान महावीर का जीवन घटना प्रधान नहीं है। भगवान महावीर का 25वां निर्वाण वर्ष था और जयपुर में एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था जिसमें सारे देश से 75 विद्वान इकट्ठे हुए थे, दिगंबर श्वेतांबर सब। और आचार्य तुलसी के सानिध्य में हुआ था जयपुर में। तुलसी जी का नाम तो सुना होगा। वो तेरापंथी स्थानकवासी है ना, उनमें तेरापंथी संप्रदाय है, उसके हेड थे, 9वें आचार्य थे। मैं भी उसमें गया था। सब विद्वानों को अपने लेख लिख के लाना थे, मैं भी एक लेख लिख के ले गया था और उसका हेडिंग था भगवान महावीर का जीवन घटना प्रधान नहीं है। क्यों नहीं है? बाद में वो मेरा लेख बीतरागी व्यक्तित्व भगवान महावीर नाम से छपा, लाखों की संख्या में। क्या नाम? बीतरागी व्यक्तित्व भगवान महावीर।
वहाँ सब लोगों का एक प्रश्न था कि भगवान महावीर का 25वां निर्वाण वर्ष है, हम सब लोगों को भगवान महावीर पर कोई ना कोई किताबें लिखना चाहिए बढ़िया से बढ़िया। लेकिन विद्वान कहते थे लिखें क्या, भगवान महावीर के जीवन में कुछ है ही नहीं माल है? क्या लिखें। कुछ लोग कहते थे नहीं है तो अपनी तरफ से कल्पना लगाओ, जोड़ दो कल्पना से। तुम लोग साहित्यकार हो ना, तुम तो क्या नहीं क्या कमाल कर सकते हो। और एक आदमी ने ऐसा फिर किया, वीरेंद्र जैन करके एक आदमी था, उसने भगवान महावीर पे 2000 पेज का उपन्यास लिख दिया। अब क्या लिखते, ना वे कॉलेज गए थे, ना किसी से उनने लव मैरिज कुछ हुआ था, कुछ हुआ ही नहीं था। उनने उनकी सग्गी मौसी जो चंदना थी, और चंदना के साथ ऐसा वर्णन किया है जैसे वे कॉलेज के एक लड़के लड़कियां हैं और वहां पर खूब मस्ती कर रहे हैं। शर्म आ जाए। आप हम और आप पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ने की कोशिश भी मत करना, जरूरत ही नहीं है। मैंने पढ़ी है इसलिए कह रहा हूं आपको। मेरी सभा में ये टीवी पे भी जाएगा मुझे मालूम है, जाने दो क्या है, लेकिन बात सच्ची है ना। भगवान महावीर का बीतरागी व्यक्तित्व था। राग में उनके व्यक्तित्व को खोजना ये उनके साथ अन्याय करना है। यदि आपको घटनाएं ही देखना है तो भगवान महावीर के पूर्व भवों में जाकर देखो, कितनी घटनाएं भरी पड़ी हैं, हैं? मारीच के जीव से लेकर और महावीर तक की कहानियां पढ़ो तो चक्रवर्ती हुए, नारायण हुए, चक्रवर्ती क्या नहीं करता, नारायण क्या नहीं करता, शेर में गए, नरक में गए, 7वें नरक में गए, कितनी कितनी दुर्घटनाएं घटी। उनको दुर्घटनाएं महावीर के जीवन में देखनी है तो उनके पूर्व भव में जाएं। एक विद्वान बोला कि नहीं, पूर्व भव की बात नहीं, कोई विद्वान महावीर के पूर्व भव पे कुछ नहीं लिखेगा। अरे क्यों भाई, क्या हो गया? बोले पूर्व भव गप्पें जैसी लगती हैं, यहां से वहां गया, वहां से वहां गया, वहां से वहां गया। ये प्रथमान योग पढ़ते हैं ना अपन, लोगों को भरोसा नहीं होता है, इसलिए इतिहास ने जो स्वीकार किया है, वर्तमान भव की जो घटनाएं हैं, बस उनको आधार बना करके ही कोई उपन्यास लिखा जा सकता है। ये पूर्व भव परभव की बातें करके पुराण लिखे जा सकते हैं, उपन्यास नहीं। तब मैंने भगवान तीर्थंकर महावीर और भगवान महावीर ने तीर्थंकर महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ नामक किताब लिखी नहीं थी, लिखना बाकी थी। तब की बातें बता रहा हूं मैं आप। मैंने वहां कहा क्यों भाई, पूर्व भव में क्या खराबी है, ये क्या फायदा है? मैंने कहा सुनो, पूर्व भव में ये लिखा है कि हिंदुस्तान का जीव मर के पाकिस्तान में पैदा हो गया, कि इससे क्या फायदा है कि ये हर आदमी जो आज पाकिस्तानियों को गालियां देता है और उनके विरुद्ध देश का वातावरण फैलाता है, उसकी समझ में आएगा कि कल मैं मर के पाकिस्तान में पैदा हो गया तो क्या होगा। जिन बच्चों को मैं भड़का रहा हूं पाकिस्तानियों के विरुद्ध, कल वो ही मेरा बेटा मुझे मारेगा। क्यों? वर्तमान योग में लिखा है कि कुत्ता मर के स्वर्ग में चला गया, देवता आकर के एक इंद्र देव एक इंद्री हुआ, उत्तम हुआ, चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। तो जब हम पशुओं के साथ व्यवहार करते हैं, जब कुत्ते को हम एक ऐसा पत्थर मारते हैं, तो उस वक्त हमारी समझ में आएगा कि एक दिन मैं भी कुत्ता हो सकता। क्यों? तो कुत्तों के प्रति हमारा व्यवहार थोड़ा नरम होगा कि नहीं होगा? इस वर्तमान योग के कहानियों ने हमारे हृदय को इतना नरम रखा है, इतना सांप्रदायिकता से दूर रखा है। हिंदू मर के मुसलमान हो सकता,
मुसलमान मर गए, हिंदू हो सकता है, हम दिगंबर श्वेतांबर में लड़ने पीछे पड़े हैं। क्यों? ये मुसलमान हो सकते हो तुम, तो वे कह रहे तुम उनसे मत लड़ो, हमारे प्रथमान योग सिखाता है उनसे भी मत लड़ो, और हम दिगंबर श्वेतांबर लड़ रहे। क्या बात करते हो तुम दिगंबर श्वेतांबर, हम तो दिगंबर भी लड़ते हैं, और दिगंबर नहीं, मुमुक्षु भी लड़ते हैं, हम तो सगे भाई लड़ते हैं। क्यों? लड़ना तो कोई हमसे सीखे, लड़ाई होती काहे पर है? क्यों? एक बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि मम्मी, ये दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, इसका कारण क्या है? का बेटा तू समझता नहीं, इधर आ मैं बताता। ये जो है ना अमेरिका, ये पूंजीवादी देश है, ये सारी दुनिया को हड़प जाना चाहता है। तो रसिया ने बचाया, यदि वो नहीं होता सामने कम्युनिस्टों का सरदार, तो ये अभी तक हड़प जाता। उसका बाप बोला, ये गलत बोलती है, बच्चे का दिमाग खराब मत कर। रसिया साम्यवादी देश है, वो चाहता है कि सब बराबरी के हों, एक अरबों एक के पास, वो एक के पास कल खाने को ये नहीं होना चाहिए। नालायक तो ये अमेरिका है, दुनिया पर दादागिरी करना चाहता है। अरे तुम हड़काओ मत बड़के को। और दोनों की शुरू हो गई, किनकी? मम्मी और पापा की। लड़का बोला, मम्मी समझ में आ गया ये लड़ाइयाँ कैसे होती हैं, कोई लेना नहीं देना नहीं, हमारा उसमें कुछ हाथ नहीं। अमेरिका ने क्या किया, रसिया ने क्या किया, और हम घर में पति पत्नी इस बात पे भी लड़ सकते हैं। लड़ने की हिम्मत चाहिए, लड़ने को विषय तो बहुत है। ये मत पूछो कि किस बात पे लड़ाई हुई है? इसलिए भाई, ये पूरब भव और परभव की जो कहानी है, वो बहुत सोच समझकर हमारे आचार्यों ने लिखी है, हमारे तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य धुनी में आई हैं। ये हमारे हृदय को पवित्र करने वाली कहानियां हैं। ये आदमी के बीच में जो विरोध है, इसको मिटाने वाली हैं। ये हिंदू मुसलमान के झगड़े मिटाने वाली हैं, ये दिगंबर श्वेतांबर के झगड़े मिटाने वाली हैं, ये सब के झगड़े मिटाने वाली हैं, सास बहू के झगड़े मिटाने वाली भी है। क्यों? ऐसा भी हो सकता है आज मैं जिसकी सास हूँ, कल वो मेरी सास हो जाए। 18 नाते की कहानी तो तुमने आपने पढ़ी होगी ना, 18 नाते की कहानी आती जैन धर्म में हैं। इसलिए ज़्यादा सासपना नहीं दिखाऊं, थोड़ी अकड़ कम रखूं। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी ने एक कहानी में लिखा है, निर्मला नाम का उनका एक उपन्यास है, उसमें लिखा है कि इन माताओं बहनों में जो इतनी सज्जन होती हैं, सास बनते ही न मालूम कैसे क्षार तत्व पैदा हो जाते हैं। ऐसा लिखा कि सास बनते ही मामला गड़बड़ हो जाता है। वैसे तो बहुत सज्जन दिखती हैं, ख्याल में आई ना। तो इसलिए ये जो पूरब परभव की कहानियां, इनको कोरी कहानियां मत समझो, ये हमारे चित्र को निर्मल करने वाली हैं। हमारे बचपन से दादी नानी ने हमको ये कहानियां सुनाई थी, तो हमारे जैनियों में जो इतनी अहिंसा है, वो थोड़ा बहुत शांति है, वो इन कहानियों का परिणाम है। इसलिए आप लोग कहते हो भगवान महावीर के पूरब भव मत लिखो, ये बात गलत है। मैंने तो फिर अपनी किताब में एक अध्याय पूरे पूरब भव का, 2 तरह के पूरब भव, एक तो यही जो भगवान महावीर के, कहाँ से लेके, मारीच से लेकर महावीर तक के, और दूसरे आदिनाथ से लेके पार्श्वनाथ तक के। एक तो है ये देह की पीढ़ी, और एक है आत्मा की पीढ़ी। एक हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी, ये एक पीढ़ी ये है ना, और एक हम कहीं से आए हैं, फिर वहाँ भी कहीं से आए थे, वहाँ भी कहीं से आए हैं, और दोनों यहाँ पर जंक्शन पर मिल गए हैं। इधर आत्मा कहीं से आया और देह कहीं से आया। देह की पीढ़ी माँ बाप उनके ऊपर चली जाती है, आत्मा की पीढ़ी भवों में चली जाती है। तो मैंने कहा एक देह की पीढ़ी
भगवान महावीर के पहले कौन? उनके पार्श्वनाथ। उनके पहले कौन? के नेमिनाथ। ऐसे हम आदिनाथ तक गए। और दूसरे शेर की पर्याय में था, फिर चक्रवर्ती था, फिर वो नारायण था, फिर साथ में नरक में गया था। एक ये चलती है। तो हम कहाँ तक? मारीच तक गए। दोनों के 2 अध्याय अलग लिखे और उसका लाभ मैंने आपको बताया, अंदाज तो लगा होगा थोड़ा बहुत। तो भगवान महावीर का जीवन घटना प्रधान नहीं है। वर्तमान भव में उनकी घटनाएं नहीं थी, लेकिन पूर्व भव में घटनाओं की कोई कमी नहीं है। यदि आप घटनाओं में ही भगवान महावीर को देखना है तो पूर्व भव में जाओ, लेकिन घटनाओं से देखने से अच्छी तरह से दिखाई देंगे नहीं महावीर। एक कांच होता है ना, दर्पण, यदि वो अखंड रहता है तो उसमें बहुत बढ़िया दिखता है अपना चेहरा वगैरह, और यदि वो टूट जाए, टुकड़े हो जाएं, तो क्या हो जाएगा? जितने टुकड़े होंगे तुम उतने में बट जाओगे, तुम बट जाओगे। तुम देखोगे कहीं छोटे, कहीं बड़े, कहीं ऐसे, कहीं ऐसे। अखंड दर्पण चाहिए। भगवान महावीर के अखंड जीवन को हम देखेंगे तो हमें भगवान महावीर दिखाई देंगे, नहीं तो राग द्वेष के पुतले दिखाई देंगे। कहीं लड़ते दिखाई देंगे, कहीं झगड़ते दिखाई देंगे, कहीं शेर की पर्याय में दिखाई देंगे, कहीं नारायण दिखाई देंगे, कहीं चक्रवर्ती दिखाई देंगे। तो भगवान महावीर का जीवन वर्तमान में घटना प्रधान नहीं है। एक बात हुई, कहते साहब है कैसे नहीं, 4-5 घटनाएं तो उनके जीवन में घटी थी। कौन सी घटी थी? एक वो सांप को काबू में कर लिया था, एक वो हाथी को पकड़ लिया था। हैं? और क्या हुआ था? एक कोई देवांगनाएं आ गई थी, खूब नाची थी, लेकिन वे चक्कर में नहीं आए थे। कोई राक्षस आ गए थे, बहुत मारने को फिरे थे, लेकिन वे डरे नहीं थे। तो कुछ तो हुआ था, ऐसा मत बोलो आप। उनके जो 5 नाम पड़े हैं ना, वो ऐसे ही तो पड़े हैं, वर्धमान, सनमति, वीर, अतिवीर और महावीर। कहते सांप को काबू में कर लिया था इसलिए महावीर, और हाथी को काबू में कर लिया इसलिए अतिवीर। 2 वीर हमने बढ़ा दिए, वीर तो थे ही वे। क्या घटना है कि एक बहुत बड़ा सांप आ गया और सब लोग घबरा गए, बच्चे भागे और ये यहाँ हो गए और सब डरने लग गए, पेड़ पे चढ़ गए। फिर महावीर आए तो उन्होंने ऐसा कर कर आकर के जो भी जादू मंत्र किया होगा और उनको काबू में कर लिया और समझ सकते। तो उनको लोग महावीर कहने लगे। एक घटना तो ये हो गई, लंबी करके नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत कुछ सुनाना है, फिर कांजी स्वामी का भी सुनाना है ना। फिर दूसरी घटना क्या हुआ कि हाथी एक बिगड़ गया। तो हाथी बाजार में उपद्रव कर रहा था, दुकानें तोड़ रहा था, आदमियों को कुचल रहा था। तो महावीर आए और उन्होंने फैसला किया, जादू वादू 2-4 किया और वो हाथी काबू में हो गया। तो उनको अतिवीर कहने लग गए। ये 2 घटनाएं शास्त्रों में आती हैं। घबराना नहीं, तुम साहित्य का अध्ययन करो, इतिहास का नहीं। इतिहास और साहित्य में जान दो कितना फर्क है। इतिहास में तारीखें सही होती हैं और सब कुछ गलत होता है। साहित्य में तारीखें गलत होती हैं और सब कुछ सही होता है। वो सारे चरित्र का, समाज का वर्णन होता है। उस जमाने में 2 खतरे बहुत बड़े थे समाज में रोजाना। एक तो सांपों का, हिंदुस्तान को विदेशी लोग तो सांपों का देश कहते हैं, सपेरों का देश। सपेरों की बहुत कीमत थी यहाँ, क्योंकि वे सांपों को काबू में रखते थे। तो हम लोगों ने पैसा दे दवा करके वो पकड़ के ले जाते थे और अपने सांपों से बचते थे। और सांप का मंत्र जानने वाला, झाड़ फूंक के जहर उतार दे, वो गांव का भगवान होता था। सबसे ज़्यादा पूजा जाता था। जैसे आजकल डॉक्टर बैठे ना,
ऐसे भी पहले उस जमाने में गांव में वो बैठे रहते थे। तो कोई भी व्यक्ति जब तक सांप को बस में नहीं करे और हाथी को बस में नहीं करे वो भगवान नहीं बन सकता। हर धर्म के भगवानों की ये हालत है, घबराना नहीं, खतरनाक बात कह रहा हूं। पहली दफे सुन रही हो ना मुझे, क्या और दफे सुना है कहीं? है सुना? अच्छा सुनो, क्या कह रहा हूं कि दो बातें होना चाहिए। तो सब धर्म वालों ने अपने भगवान के साथ में एक घटना जोड़ दी। श्री कृष्ण ने भी नाग दमन हुआ था, उनने भी बच्चे किए थे। हर जगह चाहे होए चाहे नहीं होए, जो वो कह रहे थे ना हमारे पंडित कि घटनाएं नहीं हो तो तुम जोड़ दो, यहाँ से लेके वहां से लेके कहीं से लेके नाग या दमन करके श्री कृष्ण इतने बड़े बन गए, तो महावीर को एक आध नाग को तो काबू में कराओ। कि उन्होंने नहीं किया था, किया होगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हाथी को भी मैं किया होगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मैं एक कहना चाहता हूं कि हाथी को और सांप को बस में करने से कोई अतिवीर और महावीर नहीं होता। यदि ये महावीर चक्र उन्हें दिया मिला है तो उन सपेरों को देना चाहिए जो हमेशा लाखों नागों को बस में रखते हैं। क्यों नाग को बस में करना है? यदि हाथी को बस में करने का मिलता है तो उन महावतों को देना चाहिए जो हमेशा हाथियों को काबू में रखते हैं। उन्हें तो आज तक किसी ने नहीं पूछा। हाथी में बस में करना और सांप को बस में करना ये कोई महावीरता नहीं है। ये बच्चों के लिए महावीर हो सकते हैं, ये खेल खेल के महावीर हो सकते हैं। ख्याल में आए ना? ये शास्त्र में लिखी है साहब, तो शास्त्र में भी उनके बचपन की तो लिखी हैं। हम तो तीर्थंकर महावीर जो सर्वज्ञ वीतरागी थे उनके पुजारी हैं, वो बालक महावीर के नहीं जिसने सांप को बस में किया था, जिसने राजकुमार महावीर के नहीं जिसने हाथी में बस में किया था। हम राजकुमारों को पूजने वाले नहीं हैं, हम राजाओं को पूजने वाले नहीं हैं। हम तो जो दीक्षा लेके नग्न दिगंबर दशा धारण करें, हम तो उनके पुजारी हैं। हम देवसास गुरु के पुजारी हैं। देवसास गुरु में नग्न दिगंबर दशा के पहले कोई नहीं होता है ना। वो बालक महावीर रहे होंगे, वो राजकुमार महावीर रहे होंगे। ख्याल में आए ना? भगवान महावीर नहीं हो सकते। तो भगवान महावीर कौन हो सकता है? महावीर अष्टक स्तोत्र तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें आता है एक छंद, किसी ने कहा कि तुम्हारे महावीर कैसे महावीर गए? इनने कुछ तो किया नहीं, एक तो मक्खी मारी नहीं। इनने क्या किया था? हल्दी घाटी में कमाल दिखाया था कि कुरुक्षेत्र में अपनी लड़ाई लड़ी थी। इन्हें एक भी युद्ध तो लड़ा नहीं। और महावीर कैसे बन गए? इन्हें महावीर चक्र कैसे दिया जा रहा है? तो उनने कहा अनिर्वा रुद्रे के त्रिभुवन जयी काम सुभटा कुमारावस्थायाम निजमपि बला देन विजिता। भगवान तुम महावीर कैसे हो? अनिर्वार है उद्रेक जिसका, जिसके वेग को रोका नहीं जा सकता। अनिर्वार उद्रेक का मतलब है जब वेग आवे तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अनिर्वार है उद्रेक जिनका, वो त्रिभुवन जयी जिसने 3 लोकों को जीत लिया है। ऐसे योद्धा को महावीर ने जीता था। कौन है? उसका नाम तो बताओ। अनिर्वार रुद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभटा, काम रूपी सुभट। ये 3 को जीत लिया मैंने। सारे 3 लोक में सब इसी के चक्कर में पड़े हैं। ब्रह्मा रूप नारी रूप धार करहिए, ब्रह्मा पंचानन कर लिए, विष्णु लक्ष्मी के हाधीन
शंकर हिम कन्या लवनी, जीतन हारे नारी के प्रभु आप ही एक। ये छंद मैंने जब लिखा था, जब पश्चाताप लिखा था 18 वर्ष की उम्र में, मेरे ही लिखा हुआ है। क्या नारी रूप धार करहिए, ब्रह्मा पंचानन कर लिए। उनके यहाँ एक कहानी आती है कि ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे, तिलोत्तमा नाम की देवांगना आई, उन्हें डिगाने के लिए सामने नाचने लगी। सामने नाचने लगी तो उनने सामने की आंखें खोल दी, तो वो देवांगना इस बगल में आ गई। तो उनको ऐसा चेहरा ऐसा करें तो शर्म लगती थी कि लोग क्या कहेंगे, तो उनकी एक आंखें यहाँ थी, तो उनने एक यहाँ की आंखें खोल दी। फिर वो देवांगना यहाँ आ गई, तो फिर ऐसी गर्दन मोड़ने में शर्म आई, तो यहाँ की आंखें खोल ली। फिर पीछे चली गई, तो 2 आंखें पीछे खोल ली, तो वे चतुरानन हो गए, 4 मुख वाले हो गए। ब्रह्मा जी को चतुरानन कहा जाता है ना। फिर वो देवांगना ऊपर जाके नाचने लगी। अब क्या करें, तो ब्रह्मा जी ने एक 5वां मुख बनाया। किसका बनाया था? गधे का बनाया था, किसका बनाया था? और 5वां मुख बनाया और उसे देखने लगे। तो भैया ब्रह्मा जी की तो ये हालत है कि नारी रूप देख कर हिए, ब्रह्मा पंचानन कर लिए। घबराना नहीं, सब उनके शास्त्रों में लिखा है, वो पढ़ के लिखा है, मैंने वैसे नहीं है। विष्णु लक्ष्मी के अधीन, विष्णु भगवान लक्ष्मी के अधीन है, सारी दुनिया जानती है। शंकर हिम कन्या लवलीन, और शंकर भगवान पार्वती के पीछे चक्कर काट रहे हैं। हिम कन्या माने पर्वत की बेटी, पर्वत की बेटी पार्वती, हिमालय पर्वत की बेटी पार्वती। जीतन हारे नारी के प्रभु आप ही एक। भगवान महावीर तुम ही हो कि जिसमें महावीर किसी दृष्टि नारी की तरफ जो मोहित नहीं हुए, इसलिए तुम ऐसे महावीर हो। ये किसने लिखा है? महावीर अष्टक स्तोत्र में भागचंद कवि ने, जो आप बोलते हो संस्कृत भाषा का स्तोत्र है, कि महावीर महावीर कैसे बने? किसी सांप को मार के नहीं, हाथी को बस में करके नहीं। ख्याल में आए ना? अपने अंदर के विकारों को जीत कर वे महावीर वास्तव में महावीर बने हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि भगवान महावीर के बचपन में कोई घटनाएं नहीं घटी, क्योंकि राजमहल के भीतर रागियों की किसके साथ घटनाएं घटती हैं और वीतरागियों के साथ जंगल में घटनाएं घटती हैं। ना उनके पाप का उदय था, समझे ना, इसलिए ना पाप राग भाव था, इसलिए उन्हें दोनों जगह घटनाएं नहीं घटी। दीक्षा लेने के बाद भी जिन पर उपसर्ग आते हैं वे मुनिराज महान हैं, कि जिन पर उपसर्ग नहीं आते हैं वे महान हैं। सोचो, उपसर्ग पुण्य के उदय से आते हैं कि पाप के उदय? पाप के उदय से आते हैं ना। भगवान पारसनाथ पर पत्थर बरसे, है ना, किसकी गलती थी? बच्चे बच्चे को मालूम है, कमठ की, कमठ ने बरसाए थे। कुछ उनका भी कोई पुण्य पाप होगा कि नहीं? हमें बस दूसरों की गलती देखते हैं, कुछ अपनी भी तो हो सकती है। कोई हमें गालियां दे रहा है, हमें मारपीट कर रहा है, तो उसी की गलती है पूरी। कुछ हमारी भी तो होगी, कुछ हम में भी अपलक्षण होंगे। ऐसे तो कोई किसी को मारने को नहीं दौड़ता है, क्यों? हमारे भी अंदर है ना कोई खराबी। उनके भी पाप का उदय था कि नहीं था? तो मुनिराजों के हमने तो उन्हीं के चित्र लगाए। किनके? जिनके माथे पे सिगड़ी जड़ा दी थी, जिनके शेरनी खा गई थी, स्यालनी खा गई थी, कोई बिल्कुल जिनके शांत मुद्रा थी, हैं, जिनमें कोई उपसर्ग नहीं था, उनको तो नंबर ही नहीं आता हमारे यहाँ। हम तो उन्हीं के गीत गाते हैं। तो तेरे को कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी,
कौन? इतनी सिगड़ी जलाई थी, चालनी खा गई थी। लेकिन ये सब मुनिराज, पापी नहीं कह रहा हूं, घबराना नहीं, पाप के उदय वाले थे। पापी तो उसे कहते हैं जो पाप भाव करता है। देखिए उदय होता है, उदय तो आ सकता है किसी के भी। पाप का उदय आना अलग बात है और खुद पापी होना अलग बात है। पापी तब होते हैं जब पाप भाव होता है हमारे मन में। और मैं आपको कहता हूं इस गद्दी पे बैठ के गारंटी से कि एक मुनिराज को यदि उपसर्ग होता है तो लाख मुनिराज ऐसे होते हैं जिनको उपसर्ग नहीं होता है। हमारी दिक्कत क्या हो गई कि वो हमने वो एक ही एक का नंबर आया है तो हमें सब ऐसे ही ऐसे दिखते हैं। हमारे आचार्यों ने, उनने सबने लगाए तो इसलिए थे हमारे पूर्वजों ने मंदिरों में कि उन्हें देख देख करके हम सोचेंगे कि इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, सामायिक कैसे करूं, मंदिर में पंखा तो है नहीं। तो कहें भाई उनके तो इतनी भयंकर गर्मी थी, पांडवों को वो पहना दिए थे, उनके माथे पे सिगड़ी जला दी थी, तो तेरे को कौन दुख है? उनके आश्वासन के लिए उनने लगाए थे। और हम इतने घबराने लग गए कि हे भगवान इस भव में तो मुनि मत बनाना, नहीं तो मुनि बनाने का मतलब इतनी तकलीफें भोगना है। ऐसा नहीं है, मुनि कभी तकलीफ में नहीं होते, हमसे अनंत आनंद में होते हैं। और हमें तो क्या ठिकाना आनंद है कि नहीं है। लेकिन मुनिराज यदि सच्चे हैं और 6वें 7वें गुणस्थान वाले हैं तो हमसे अनंत गुणा आनंद उनके होता है। क्यों चिंत निज में थिर भये, जिन अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र बा, अहि में इंद्र के नहीं। ख्याल में है ना? बहुत समाधि मरण लेते वक्त सबको बहुत तकलीफ होती है, मरते वक्त बहुत तकलीफ होती है। ये झूठी धारणाएं हैं, हमको डरा दिया है पहले से ही। समाधि मरण में बहुत शांति होती है। सबका मरण तकलीफ वाला नहीं होता है, वो तकलीफ तो बीमारियों की है, समाधि मरण की थोड़ी है, यदि है भी तो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल शांति से मैं प्रवचन करते करते और एक ऐसी जमाई आए, चला जाऊं, एक छींक आए और मैं चला जाऊं। ऐसा भी हो सकता है नरेश जी। मरण कोई तकलीफदायक होता है ऐसा नहीं है, घबराना मत बिल्कुल भी। ऐसा हो जाएगा, कहाँ हो जाए, प्रवचन करते करते हे भगवान ऐसा तो नहीं होवे। क्यों नहीं होवे? ये एक मुनिराज जंगल में बैठे आत्म ध्यान करते ही करते तो स्वर्ग चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं। एक बनिया दुकान पे बैठे बैठे कपड़ा बेचते बेचते मर जाता है कि नहीं मर जाता है, हैं? एक वकील अदालत में बहस करते करते मर जाता है कि नहीं? डॉक्टर दूसरे का इलाज करते करते मर जाता है कि नहीं? तो एक पंडित प्रवचन करते हुए मरे, इसमें खराबी काय की बात है? अच्छी बात है। नहीं नहीं, आपका ऐसी बुरी मौत आपकी क्यों हुई? ये बुरी कहाँ है? ये तो सबसे बढ़िया मौत है। क्यों? कि सक्रिय जीवन में क्या चला गया, किसी की सेवा कराने का मौका नहीं लगा, किसी से एक गिलास पानी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? है ना बढ़िया? तो ऐसा घबरा दिया है जबरदस्ती। कोई तकलीफ का नाम समाधि मरण नहीं है। मैं तो गया था विद्यानंद जी महाराज के पास, 1 साल पहले यहाँ आया था ना उधर, तो फिर मैं महाराज के पास गया था। अभी नहीं जा पाया मैं, क्योंकि बहुत दूर हूँ और मेरी हिम्मत नहीं पड़ती इतनी धूप में जाने की। जाना चाहिए था मुझे, नहीं जा पाया। तो मैंने महाराज से कहा, महाराज मैंने समाधि मरण लेने का विचार किया है। ये वीर सागर साथ में था मेरा गवाह के रूप में। तो महाराज बोले छूटते ही पानी में छोड़ देना। अरे क्या कह रहे? पानी में छोड़ देना? मैंने क्या कह रहे महाराज? जब समाधि मरण लूंगा तो सब छोड़ूंगा धीरे धीरे। एक क्यों कह रहे पानी नहीं छोड़ देना? बोले भगवती आराधना पढ़ो।
अब भगवती आराधना मैंने पढ़ी है, लेकिन 2200 गाथाएं हैं। अभी मैं जाकर थोड़ी देर 2 मिनट में पढ़ लूंगा। मैंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे बताओ गाथा नंबर, पेज नंबर बताओ कि कहाँ है, क्या लिखा, मुझे क्या बताना चाहते हो। तो उनने 40 पेज वहाँ से तैयार करे थे, लेख में एक मुझे लाके दे दिए। मैंने वो भगवती आराधना भी पढ़ी, उसमें लिखा था कि जब तक ये शरीर को ये पोषण देता है कौन, अनाज खाना, तब तक नहीं छोड़ना, ऐसा लिखा। जब ये शरीर को हानि पहुंचाने लग जाए तो छोड़ना। पानी का लगा अंत तक। अरे क्या कह रही है वो? सही बात इसलिए है कि तुमने छोड़ दिया पानी, अब बहुत जोर की प्यास लग रही है, अभी एक चम्मच पानी डाल देंगे तुम्हारे मुंह में तो कोई शराब नहीं डाल दी है, शुद्ध सात्विक पानी डाला है ना, गरम। उसे कोई तुम साथ में नरक में जाने वाले नहीं हो। लेकिन जो परिणामों में संकलेश परिणाम हो गया है और तुम्हारा परिणामों से वहां से हटके थोड़े आत्मा के चिंतन में तुम्हारे परिणाम आ गए तो बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। मैंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है समाधि मरण है। वो यहाँ पर मैंने व्याख्यान भी किए थे। कहाँ, कौन सा नगर? विश्वास नगर में 7 व्याख्यान किए थे समाधि मरण पर। उस वक्त मैंने वो किताब भी लाया था यहाँ। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वास्तव में स्वरूप क्या है। हमने जो एक झगड़ा दिमाग में खड़ा कर लिया है और धर्म से हम घबराने लग गए। विरत माने, उपवास माने, अमर। अरे उपवास में आनंद आता है, उपवास में तकलीफ नहीं होती है। हमारे जो धर्म के आचरण जो आचार्य देवों ने बताए हैं वो सब आनंदमय हैं। जो धर्म ध्यान आनंद रूप माना मैं उसको दुख स्वरूप। मैंने सिद्ध भगवान की पूजन में जयमाला में ये बात लिखी कि जो धर्म ध्यान आनंद रूप था मैंने उसे दुख स्वरूप मान लिया, क्योंकि मेरी परिणति ऐसी हुई कि हमें दुख ही दिखाई दिए, उसमें आनंद दिखाई नहीं दिया। जो असली चीज तो हमारे जीवन में आई नहीं। तो भगवान महावीर का जीवन एकदम शांतिमय था। दीक्षा लेने के बाद तो हमारे मुनिराज, तीर्थंकर मुनिराज मौन ले लेते हैं, बोलते ही नहीं। फिर समोषण के बाद जब केवल ज्ञान हो जाता है तब दिव्य ध्वनि खिरती है, वे बोलते नहीं। ये तो मैंने मुनि दीक्षा ली तो मौन लिया, तो अनंत काल तक के लिए उनने मौन ले लिया। तो भगवान महावीर में जो जितना भी धर्म का स्वरूप है, जो 12 महीना हम आपको सुनाते हैं, वो सब भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि का ही सार है। आप सभी भी उनका लाभ लें।